फ्लिपकार्ट में डायरेक्ट एंट्री लेने का गोल्डन टिकट आ गया आपके पास। मार्केट में काफी दिनों से आप सुन रहे होंगे फ्लिपकार्ट ग्रिड 6.0। ये क्या है, क्यों है, कब से स्टार्ट हुआ, इसका फीचर्स क्या है, सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज समझो, लास्ट टाइम मोर देन 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट किए थे। एंड सच में बहुत ही मास लेवल पे ये कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को फुल टाइम ऑफर दिया गया, बहुत सारे लोगों को 2 मंथ का इंटर्नशिप, 6 मंथ का इंटर्नशिप ऑफर किया गया। एंड ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा प्रोसेस है फ्लिपकार्ट में एंट्री लेने का। हम लोग इसमें पूरा प्रोसेस समझेंगे बैठ के कि इस पे पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग सारे राउंड्स को क्लियर कर सकते हैं, क्या हम लोग को प्री रिक्विजिट होना चाहिए, कौन सा कॉलेज का रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया क्या है, एवरीथिंग। लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करो, और अगर कमेंट कर सको तो बहुत ही बेहतर है, सो डैट कि इस तरह का वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहो। मेरा मोटिवेशन काफ़ी बना रहता है क्या एक्चुअली मैं आप इस तरह के वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले समझते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को यही मन में डाउट होता है कि भैया हम एलिजिबल है कि नहीं। देखो, इसका बहुत ही फ्लिपकार्ट ने बहुत ही सिंपल सा रूल रखा है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं राइट नाउ, नो मैटर व्हाट, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, नो मैटर व्हाट कि वो टायर 3 का कॉलेज है, टायर 2 है या आईआईटीज है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका कोई सा भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटीज, कंप्यूटर साइंस, आप किसी भी ब्रांच में हो और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आप वेलकम है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखो, इसमें ना इन्होंने रूल क्या दे रखा, आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर आप टीम बना के पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो टीम बनाओगे उसमें जो मैक्सिमम जो नंबर्स होंगे वो 1 से 3 लोगों का टीम होना चाहिए, उससे ज़्यादा उसमें लोग नहीं होने चाहिए। और आप दो किसी डिफरेंट टीम के मेंबर के पार्ट नहीं होने चाहिए, ये तो बट ऑब्वियस है यार। अब यहाँ पे सबसे पहला जो राउंड आता है वो आता है राउंड 1। राउंड 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा कटौती होती है यार। मतलब कि अगर 3 लाख बच्चे लेट सपोज बैठ रहे, तो सिलेक्शन 5 से 6 हज़ार का ही होना है, इस लेवल का रेशियो है। तो ये राउंड क्लियर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया फिर तो चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड हो जाती है, आपके लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भाई इस राउंड में पूछा क्या जाता है, कुछ नहीं यार, बेसिक्स फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं कंप्यूटर साइंस के, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, डेटाबेस के। अब देखो इसमें क्या है कि आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो उन्होंने अपने वेबसाइट पर लिख रखा है। वेबसाइट भी पूरा अच्छे से चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट में कौन सी चीज़ें एलिजिबिलिटी के नाम पे क्या क्या दे रखा है। आप इसमें इंडिविजुअली, अगर आप लेट सपोज टीम में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, तो तीनों को डैश देना जरूरी है, एक टीम में अगर 3 मेंबर है तब। और जो उस टीम का एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा वो अल्टीमेटली उस टीम का स्कोर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, सबको पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट चीज, आपसे डेटा स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। वो कैसे पूछा जाएगा, लेट सपोज आपको कोई कोड दे दिया, कोड का स्निपेट दे दिया, बताओ कि ये कोड एग्जीक्यूट करने पे क्या आउटपुट देगा, या फिर ये कंपाइलेशन एरर है कि नेटवर्क एरर है, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। छोटे मोटे बेसिक्स जो आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, क्या नया अपडेट आ रहा है, इन्होंने प्रॉपर एक रेफरेंस दे रखा है, stories.flipkart.com। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो, जनरली लास्ट 2-3 साल से ये एनालाइज किया जा रहा है कि stories.flipkart.com से जितने भी ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, नया अपडेट होता है, कि जो टेक स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं, ये पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, वहाँ से ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। अब प्लीज़ उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। नेक्स्ट क्या है भैया, बेसिक आपको सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, एचटीटीपी रिस्पॉन्स क्या होता है, कोड स्टेटस कोड क्या होता है, एपीआईज क्या होता है, डेटाबेस पे इंटीग्रेट कैसे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरा का पूरा मेरा नोट जेएस का प्लेलिस्ट खत्म कर दो जो मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन छोटे मोटे चीज़ें अगर आप देख लोगे वहाँ से तो थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें चलती कैसी है, ठीक है। अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, आपके पास टाइम है अभी करने के लिए। आप प्लीज़ इसमें अप्लाई करो, रजिस्टर करो, टीम बनाओ। इंडिविजुअल करना चाहते हो इंडिविजुअल करो, लेकिन अच्छे से पार्टिसिपेट करो बैठ के। अगर राउंड 1 एक बार क्लियर हो गया ना, आप बहुत ज़्यादा लकीएस्ट पीपल में आओगे, बिकॉज राउंड 2 और राउंड 3 उसके बाद तो चलो ठीक है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन राउंड 1 क्लियर होने के बाद आप ज़्यादा उसमें राउंड 2 में एक्टिवली और इंथुसियास्टिक पार्टिसिपेट करने के लिए कैपेबल रहोगे। अब देखो यहाँ पे पूरा जो गेम है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का है, एक्यूरेसी का है, कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप कितना जल्दी उसको फिलअप कर रहे हो। कम क्वेश्चंस मार्क करोगे डेफिनेटली कम मार्क्स आएंगे, तो कोशिश करना 100% एटलीस्ट पूरा का पूरा पेपर को तो देख जाओ कि चीज़ें चल कैसे रही है, आ कैसे रही है। क्वेश्चंस में आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, गिग्स फॉर गिग्स के लास्ट, जैसे कि गेट के जो जनरली गेट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं ना, गेट जो एग्जाम्स है अपना, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली उस तरह से बहुत सारा पैटर्न मैच करता है यार, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं रहता। आपको गिग्स फॉर गिग्स पे भी बहुत सारे ऐसे फ्लिपकार्ट ग्रिड रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरह के वो पूछते हैं, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना है यार, इसको ऐसे मत छोड़ देना कि यार ये तो हम कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, राउंड 1 ईजी है, नहीं। अगर एक बार राउंड 1 हो गया डेफिनेटली आप बहुत लकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। राउंड 2 पे आते हैं। राउंड 2 में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए जाएंगे जिसपे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है कि अच्छा आपको अपना आइडियाज़ प्रेजेंट करना है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कह सकते हो इस चीज़ को, कि इस तरह की चीज़ों को कैसे सॉल्व करोगे आप ब्रेन स्टॉर्म करो, उस पर डिस्कस करो लोगों से। अगर लेट सपोज वो कोई ई कॉमर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है, तो आप देखो दूसरे के वेबसाइट्स पे राइट ना वो कैसे चीज़ों को डील कर रहे हैं, कैसे ट्रैक कर रहे हैं। फिर आपको उस पर रिलेटेड पीपीटी बनाना पड़ेगा, वीडियोस बनाना पड़ेगा, जो आपने बताया है पीपीटी में, जो आपने समझाया है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि टीम मेंबर में हमेशा सिर्फ टेक्निकल पीपल्स का मत रखो, ऐसा भी पीपल का रखो जो एक्चुअली में बोलने में अच्छा है, कनेक्ट करने में अच्छा है,
लोगों को समझाने में अच्छा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कम्युनिकेट भी करने आना चाहिए। सिर्फ टेक टेक चीज़ें भर दोगे पीपीटी में तो लोग उतना पसंद नहीं करते, बिकॉज दे वांट कि एक सिंपल सा फ्लो हो, आप जो आइडियाज़ बता रहे हो सिंपल सिंपल अट्रैक्टिव पीपीटी हो और एक प्रॉपर फ्लो वाइज आप उसको समझा पाओ। अगेन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारे इंटरव्यू प्रोसेस के बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे एक्चुअली लोगों ने इस तरह के पीपीटीज बनाए हैं। जो भी प्रॉब्लम में स्टेटमेंट दिया रहता है उसको अच्छे से टाइम दो, अच्छे से फोकस करो कि अच्छा बंदा क्या हम लोग इसमें और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, जितना तरह का आप ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हो, जितना तरह का आप उसमें आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से अच्छे तरीके से, ट्रस्ट में आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप राउंड 2 में सेलेक्ट हो जाते हैं। एक बार अगर राउंड 2 में सेलेक्ट हो जाते हैं ना, तो एक चीज़ तो समझो यहाँ तक का फ़र्क ही बस इतना है, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो, कि आप एटलीस्ट हायरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली आपको कोई भी टेस्ट वेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और फ्लिपकार्ट में डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल तो हो गए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं, अगर आपका राउंड 3 में सिलेक्शन हो जाता है तो तब तो बहुत सोने पे सुहागा भाई। डायरेक्टली आप जितने भी फ्लिपकार्ट में जो टेक लीडर्स है, जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको अपना डेमो प्रेजेंट करोगे, ठीक है। देखो टेक तो बन जाता है, डेट्स नॉट अ मैटर एट ऑल। पॉइंट है कि आपका आइडियाज़ अच्छा होना चाहिए। आइडियाज़ अगर अच्छा होगा, जो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से आप निचोड़ के ग्रास्प करके एक प्रॉपर सस्टेनेबल आइडियाज़ दोगे, उनको सॉल्यूशन दोगे, ट्रस्ट में चीज़ें बहुत अच्छी जाएगी आपके लिए। लेकिन वो आपको ब्रेनस्टॉर्म खुद से करना पड़ेगा। वही चीज़ वो टेस्ट करते हैं फ्लिपकार्ट ग्रेड में। एक्चुअली में इनका हायरिंग प्रोसेस इस तरह से शिफ्ट हो गया है कि अब वो डायरेक्टली बहुत सारे टेस्ट वेस्ट के बेटर वो सोचते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू लो, जिसमें बच्चा का पता तो चले कि डीएसए भी कितना आता है, कितना स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो कितना किसी प्रॉब्लम में डीप डाइव कर सकता है, कितना अच्छा सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकता है, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। एंड फाइनली अगर बड़े भाई लोग को अगर आपका आइडिया अच्छा लग गया, डेफिनेटली यू आर इन फ्लिपकार्ट यार, डायरेक्टली आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। बहुत सारे केसेस में आपको पीपीओ मिल जाएगा, अगर आप इंटर्नशिप वाले फेज में है अभी या फिर फाइनल ईयर में नहीं है, फिर थर्ड ईयर सेकंड ईयर में, तो आपको पीपीओ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार। एक बार पीपीओ मिल गया, वहाँ अच्छे से 6 महीने काम कर लेना, फिर बस जॉब भी लग जाएगा वहाँ पे। देखो अब मैं बात करूँ ना कि भैया प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बता दो कि इसमें हम लोग कैसे स्ट्रैटेजिक वाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छा चीज़ तो टीम। टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर टीम अच्छी होगी, ट्रस्ट में चीज़ें बहुत ही बेटर जाएगी। आपस में कॉन्फ्लिक्ट मत करते रहना कि हम लीडर हैं, हम लीडर नहीं, कुछ लीडर नहीं है, बस 3 लोगों का साथ में अगर आप चीज़ों को परफॉर्म करोगे तो चीज़ें बहुत बेटर रहेगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमेशा फोकस करो कि अभी आपके पास जितना टाइम है उसमें अच्छे से घिस लो। stories.flipkart.com जो है उसको एक बार देख लो, ठीक है। अगर कोई बंदा टीम में आकर देख लेता है तो बेटर है। एंड सेकंड थिंग क्या कि आप टेक में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए थोड़ा कैपेबल रहो कि मुझे आइडियाज़ पुट करना है, मुझे थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ा टाइम देना, थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर कोई स्टेटमेंट अगर आप कुछ बना भी रहे हो या कुछ अगर आप सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप किसी सीनियर का हेल्प ले लो। कोई बड़ी बात नहीं है, लोग लेते हैं, डेफिनेटली अच्छी बात है। अगर आपको आइडियाज़ मिल रहा है, सीखने को तो मिल रहा है एटलीस्ट, कुछ नहीं से बेटर कुछ तो जान रहे हो, ठीक है। जीतोगे हारोगे डेट्स अनदर पॉइंट, लेकिन इसको ट्रस्ट में अच्छे से सिंसियर वे में चीज़ों को करोगे, बहुत अच्छा फील होगा आपको, लगेगा कि हाँ एट द एंड चीज़ें वर्थ इट रही, जितना भी टाइम और एफर्ट आपने दिया। बाद बाकी चीज़ें बहुत सॉर्टेड है यार। आपको बहुत सारे कैश प्राइज़ भी मिल रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो 1 लाख का कैश प्राइज़ है, फिर रनर अप को 75,000 का कैश प्राइज़ है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप फाइनलाइज्ड हो जाते हो तो कुछ सिटी से अराउंड 32 लाख का मिलेगा। सारी चीज़ें डिटेल दी हुई है वेबसाइट पे, एक बार जरूर जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ डायरेक्टली जाइए एंड उसको सबसे पहले इनरोल कीजिए। एक बार इनरोल कर लेते हैं, फिर टीम बनाइए और फिर धीरे धीरे उस पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, लेकिन प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। इसको ये बोल के मत छोड़िए ये तो हमसे होगा नहीं, ये हम एलिजिबल नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। पार्टिसिपेट तो करो यार, पार्टिसिपेट करने में क्या जाता है। एक बार सिंसियरली पार्टिसिपेट कर लो, हु नोज़ कि इससे अगर आपका समय है, आप सेकंड ईयर में, हु नोज़ थर्ड ईयर में इससे बेटर परफॉर्म कर लो। तो जब तक अप्लाई नहीं करोगे, प्रोसेस में बैठोगे नहीं, तब तक चीज़ें सीखोगे कैसे। तो ये चीज़ें आपके ऊपर है। तो थैंक्स अलॉट यार वीडियो को पेशेंसली सुनने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, मेरे मोटिवेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है यार। तो यार अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।